श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो 1 जनवरी 2025 यानी कि 9 वर्ष बस शुरू होने वाला है और मेरी तरफ से आप सभी को 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले शंकर माता सती की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। और मेरी यही कामना है कि साल भर आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े ना हो, माता लक्ष्मी की कृपा रहे और आपके बच्चे दिन प्रतिदिन दुगना तिगुना जीवन में तरक्की करते रहे, है ना। तो आप सभी को 9 वर्ष के पहले दिन शिवलिंग से ऊपर से एक छोटी सी चीज को उठानी है और अपने पर्स में रख लेना है, जिससे साल भर महादेव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखेंगे जिससे जानकारी आपको अच्छे से मिल पाए, ठीक है ना। देखो, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले यहां पे आप सभी को महादेव का शिवलिंग दिख रहा है, जिनके ऊपर बहुत सारे लोग दूध वगैरह समर्पित कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं ना। आपको भी क्या करना है, थोड़ा नियम समझ लो कि साल के पहले दिन करना क्या है। सबसे पहले सुबह आपको उठना है, स्नान वगैरह करना है और स्नान करने के बाद में महादेव के शिवलिंग के पास में जाना होगा और एक छोटा सा काम पहले करना है। तांबे के लोटे में जल भर लेना। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि लोटा हमेशा तांबे का इस्तेमाल किया करो, भले ही छोटा ले लो बट तांबे का ही लो, ठीक है ना। तांबे के लोटा लो और उस तांबे के लोटे में आपको लाल चंदन डालना है और वही लाल चंदन का जल महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको पहले जाकर के समर्पित करना है। चेहरा और फेस आपको अपना रखना होगा कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है ना। ये तो हो गया पहला काम। दूसरा काम, कोई भी चीज उठाने से पहले, पर्स में रखने से पहले महादेव से एक विनती करनी है। कैसे विनती करनी है? हे शिव शंभु भोलेनाथ, 2024 में हमारे जीवन में इस तरीके से समस्या थी, इस तरीके से प्रॉब्लम थी, बच्चों की नौकरी नहीं थी, घर में लड़ाइयां थी, पैसे नहीं थे, हमारा 2024 बहुत ही कष्टमय तरीके से बीता है। हे शिव शंभु भोलेनाथ, अपनी कृपा हमारे ऊपर और हमारे पूरे परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर, पति पत्नी के ऊपर बनाए रखना, जिससे हमारा पूरा परिवार सुखमय तरीके से 2025 को यापन कर पाए। कुछ ऐसे अपने हिसाब से जैसे भी विनती कर सकते हो शिव शंभू से प्रार्थना करना। और फिर प्रार्थना करने के बाद में महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक बेलपत्र आपके द्वारा समर्पित ना की गई हो, किसी और ने समर्पित किया हो, उस बेलपत्र को उठाना है। घर में नहीं रखना है। मैंने एक बार आपको बताया था घर में रखने के लिए, वो दूसरा काम था, ये दूसरा काम है। आपको उस एक बेलपत्र को आपके पास में घर पे जो भी पर्स हो, जिसका इस्तेमाल आप रेगुलर करते हैं मार्केट जाने में, कहीं भी जाने में, उसी पर्स में उस एक बेलपत्र को रख देना। और आपके बच्चे अगर पढ़ाई वगैरह करते हैं तो उनके बैग में एक बेलपत्र रखना। जब तक वो बेलपत्र 1 जनवरी को रखा हुआ आपके बैग में रहेगा, जीवन में कभी भी आपको पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव शंभु भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, उसको ऐसे ही मत रख देना, किसी भी चीज में रखना, ताकि अगर बेलपत्र टूट भी जाता है तो उसी में रहे, चाहे किसी कपड़े में बांध के रख दो या फिर किसी भी कॉपी वगैरह में रख देना, ठीक है ना। समझ में है क्या मेरी बातें? तो इस काम को जरूर करेंगे। तो पहला तो आपको ये करना। दूसरा काम आप सभी को करना होगा, आज इस वर्ष के पहले ही दिन आप सभी को किससे, काली मिर्च के साथ में। जैसे ही काली मिर्च दिखाई देती है, आपके माइंड में एक बात होना चाहिए, यह काम या तो 2 चीजों के लिए होगा। यह उपाय या तो आप रोग मुक्ति के लिए कर सकते हैं, या फिर किसी को भी घर में अगर आपके बहुत नजर लगती हो, टोने लगते हो, टोटके लगते हो, आपको इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं इस व्यक्ति के ऊपर कोई कुछ करा ना दे, किसी ने कोई कुछ टोटका ना करा दे, ऐसी कंडीशन अगर आपके घर की बनी है तो आप इस काम को करेंगे। इसके लिए मात्र और मात्र आपको 5 काली मिर्च लेनी है। ध्यान रखिएगा, काली मिर्च बहुत ज्यादा मत लेना और कूटना पीटना नहीं, आप सिर्फ खड़ी काली मिर्च लेंगे। अब मेरी बातें सुनिएगा। जैसे घर का मान लीजिए कोई भी सदस्य है और वो व्यक्ति परेशान रहता है या बीमार रहता है, तो वही 5 काली मिर्च उस व्यक्ति के ऊपर से आपको घुमाना है। कितनी बार घुमाओगे? 7 बार घुमाना है, बहुत ज्यादा नहीं। कितनी? 7 बार आपको घुमाना है। और घुमाने के बाद में महादेव की सबसे प्रिय चीज लेनी है, और वो क्या है? वो होती है बेलपत्र। तो आपको कितनी लेनी है? मात्र 1 बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र का ये जो बड़ा वाला पत्ता आपको दिखता है, इसी बड़े वाले ऊपर जो 5 काली मिर्च आपके पास में है उसको रख देना और कुंद केश्वर महादेव का स्मरण
ज़रूर करना, ठीक है ना। स्मरण करके फिर आप इस बेलपत्र को उठाना, तांबे के लोटे में जल भर लेना, जल के अंदर लाल चंदन डाल देना और पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो कोशिश करना इस उपाय को मंदिर में करना, नहीं कर पाते हो मंदिर में तो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब वही बेलपत्र आपको क्या करनी है, कहां पे समर्पित करनी है, आपको उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करनी है काली मिर्च के साथ में। और जो 1 लोटा जल आपके पास में है उस जल को सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर, और कहीं नहीं चढ़ाएंगे। जो तरीका है 5 जगह चढ़ाने वाला वो वाला नहीं करेंगे, सीधा इस उपाय में जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। ध्यान रखिएगा इस उपाय को शुरू से अंत तक करते करते आपके दिमाग में कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण होना ही होना चाहिए, ठीक है ना। करके देख लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है मात्र चावल के दाने के साथ में। लेकिन कैसे करना है इसकी बातें हम तब करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि आप सभी लोगों के लिए इस 9 वर्ष के अवसर पे सिर्फ 1 जनवरी से लेकर के और 5 जनवरी तक आप सभी के लिए एक छोटा सा ऑफर है कि अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष, बहुत ही कम प्राइस मैंने रखा है इस बार, लेते हैं तो इसके साथ मैं आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा आपके बच्चों के लिए, और प्लस आपको देने वाला हूं इस बार कुछ अलग चीज। वो क्या है, महादेव का जप करने के लिए रुद्राक्ष की माला ही इस बार फ्री दे रहा हूं आपको, और प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए 50 ग्राम भस्म। अगर इन सभी चीजों का लाभ उठाना है तो मुझे मैसेज करेंगे 9005643345, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, भूलिएगा नहीं, सभी लोग व्हाट्सएप करेंगे और आप सभी को इसका लाभ जरूर मिलेगा। अब बातें करते हैं इस उपाय की। चावल का दाना जहां पे भी दिखाई देता है आपके माइंड में होना चाहिए कि यह उपाय स्पेशली किसके लिए होगा, इच्छाओं की पूर्ति के लिए। बहुत परेशान हो, कोई विश नहीं पूरी हो रही है, कोई इच्छा ही नहीं पूरी हो पा रही है, तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे ना। इसके लिए हमें लेना होगा चावल का दाना। ध्यान रखिएगा जो चावल का दाना आप लोगे वो कहीं से खंडित ना हो, कहीं से टूटा ना हो। मात्र 7 चावल के दाने आपको लेने हैं। कितने लोगे, मात्र 7 चावल के दाने लेंगे। चावल के दाने के साथ में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी, दूर्वा की। मुझे उम्मीद है आप सभी के घरों में दूर्वा होगा, जिनके घर में नहीं है दूर्वा तो मत परेशान हो, चावल का दाना ही सिर्फ ले लेना, ठीक है ना। अब इतना करने के बाद में आपको लेना होगा फिर इस तरीके से शहद। क्या लोगे, शहद, क्योंकि हमें अपने जीवन में क्या चाहिए, मिठास चाहिए। अब इन सभी चीजों को लेके पहुंच जाएंगे कहां पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। थोड़ा सा तरीका समझेंगे जो बताने जा रहा हूं। आपके पास में दूर्वा है और आपके पास में चावल है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, जितनी चावल लेंगे उतनी ही दूर्वा लेंगे। 7 चावल लिया था तो दूर्वा कितनी लेंगे, 7। अगर दूर्वा नहीं मिलती है तो सिर्फ चावल के दाने से ही उपाय को कर लेना, ठीक। चावल के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको समर्पित करना है, जैसे मैंने कर दिया। अरे कर दिया ना। अब चावल के दाने के ऊपर जो दूर्वा आपने लिया है उस दूर्वा को रख देना, और दूर्वा रखने के बाद में जो शहद आपके पास में है उस शहद का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर खूब अच्छे से कर देना। जितना अच्छे से कर सकते हो, जितना अच्छे से कर सकते हो शहद का लेपन करना, और फिर अपनी मनोकामना, अपने विशेष कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर उस जल को समर्पित मात्र कर देने से हमारी बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है वो 2025 के पहले दिन इस उपाय को करने से वो इच्छा हमारी पूरी जरूर हो जाती है, ठीक है ना। तो करिएगा जरूर, भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि हमारा चौथा उपाय है। एक छोटी सी बात आपको समझा दूं, आप भले ही रुद्राक्ष मुझसे लो या ना लो, लेकिन अगर आपको धन प्राप्ति करनी है कहीं से भी ले लो, 7 मुखी रुद्राक्ष अपने घर में रख लो या धारण कर लो। और अगर आपको अपने घर से लड़ाई खत्म करनी है तो या तो 9 मुखी रुद्राक्ष पहन लो या घर में रख दो। यकीन मान लीजिए 3 महीने में इतना परिवर्तन दिखाई देगा कि आप सोच नहीं पाओगे, ठीक है ना। अब बातें करते हैं उपाय की, कि जैसे आपके घर में क्लेश हो रहा, लड़ाइयाँ हो रही हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बहुत टेंशन में हो, परेशान चल रहे हो, तो आपको लेनी है इस तरीके से 3 बेलपत्र। कितनी बेलपत्र लोगे, मात्र 3 बेलपत्र लेना। अब एक तांबे के लोटे
में जल भरिएगा। यही जो 3 बेलपत्र है, जो व्यक्ति घर में आपके गुस्सा करता, चंचल है, क्रोध करता, जब वह व्यक्ति सो रहा हो, क्या कर रहा हो, जब वह व्यक्ति सो रहा हो, उसके हाथों से स्पर्श करा देंगे उसी 3 बेलपत्र को। मेरी बात समझिएगा, जब वह व्यक्ति सो रहा हो तो उसके हाथों से इस 3 बेलपत्र को स्पर्श करा देना और महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर उस बेलपत्र को एक एक करके माता सती का स्मरण करना है। माता सती का एक नाम और है, क्या नाम है, माता उमा। तो माता उमा के नाम से वो 3 बेलपत्र एक एक करके समर्पित करके और फिर 1 लोटा जल अगर आप समर्पित कर देते हैं तो यकीन मान लीजिए कभी भी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी फैमिली में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और जो व्यक्ति क्रोध करता, गुस्सा करता, उसका गुस्सा भी धीरे धीरे शांत जरूर हो जाएगा, है ना। मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की, तो एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शंकर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। साथ ही साथ रुद्राक्ष चाहिए अगर आपको तो 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज जरूर करिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को तो लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।